इंफॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसलिए सोचा कि चलें कोई बात नहीं, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। खबर जनाब ये है कि भारत से ये खबर आ रही है कि उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं बिपिन रावत, जो पहले उनके आर्मी के सरबराह थे, एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है तमिलनाडु में, और बताया जा रहा है कि उसमें वो सवार थे, उनकी अहलिया भी सवार थी, और बताया जा रहा है कि एक और आला अफसर भी मौजूद थे। वहां पर ये क्रैश हुआ है। अब भारतीय टीम जो है, भारतीय मीडिया जो है, वो तो यही कह रहा है कि ये क्रैश हुआ है। कैसे क्रैश हुआ है, इसके हवाले से मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये भारत ने जो कुछ कश्मीर में किया है, भारत जो कुछ नागालैंड में कर रहा था, भारत जो कुछ तमिलनाडु में कर रहा था, उसके बाद ये इस तरह का जो रिएक्शन था, ये बहुत ही नेचुरल। अब हमारे जो हुकाम हैं, जाहिर है वो इसको पब्लिकली तो इसको कोई भी ओन नहीं कर सकता। बड़ा सवाल ये है कि अब तहकीकात होंगी, क्या है क्या नहीं है। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है, इसको वो कंफर्म कर रहा है। ये भी कंफर्म कर रहा है कि उसमें से 2 बॉडीज मिली हैं। ये भी कंफर्म कर रहा है कि उसमें आला शख्सियात सवार हैं। जो हमारे ज़राए हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जनरल बिपिन रावत, ये उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ये भारतीय फौज के पहले सरबराह थे, लेकिन जब इनको रिटायर होना था तो वहां पर मोदी ने ये एक बरतानिया की तर्ज पर एक नया ऑफिस क्रिएट किया और उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया। मोदी के दस्ते राज थे, मोदी के जितने भी गुनाह थे, चाहे वो राफेल का फ्रॉड हो जाए, चाहे वो कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को रिमूव करना हो, चाहे वो 35A को हटाना हो, चाहे चाइना के साथ कशीदगी को लेकर अहम मामलात हों, इन सारे मामलात के अंदर जो अहम नाम था, जो बड़ा नाम था, वो बिपिन रावत था। हालांकि इंडिया के जो आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने, उनका कोई नाम ही लेता, उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता। सब कुछ जो भी मामलात तय होते थे वो सीडीएस बिपिन रावत और मोदी साहब के दरमियान होते थे। सीडीएस बिपिन रावत दिसंबर 2015 के अंदर आर्मी चीफ बने थे। 3 साल तक वो आर्मी चीफ रहे हैं और 31 दिसंबर 2019 को वो रिटायर हुए हैं, और 1 जनवरी 2020 के अंदर उन्हें सीडीएस बना दिया गया, यानी वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अब खबर किस तरह से है कि MI-17 MI-17V5 हेलीकॉप्टर, जिसके अंदर डबल इंजन लगा होता है, ये याद रखिए, डबल इंजन लगा होता है, और ये VVIPs को लेकर जो हेलीकॉप्टर जाता है उसको बड़े एहतियात से बनाया जाता है, उसकी एक एक चीज का जायजा लिया जाता है। अब वो जा रहा होता है तमिलनाडु के अंदर वो जा रहा होता है वेलिंगटन वहां पे कॉलेज है, वेलिंगटन बेस है, वहां पे सीडीएस बिपिन रावत ने लेक्चर देना था। अभी वो लेक्चर देने के लिए पहुंच रहे थे, वेलिंगटन बेस से 7 किलोमीटर दूर थे कि वहां पे वो कनौर के जंगलों में उनका ये हादसा हुआ है और वो मारे गए हैं। 14 लोग सवार थे हेलीकॉप्टर के अंदर, 14 लोग सवार थे। अभी हमने ये बात करनी है कि ये किस तरह, क्या खुद गिरा है MI-17। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत खूनखार, और ये जिस तरह ड्रैकुला होता है, खून का प्यासा था ये, इसने क्या क्या जुल्म किए, अब ये जहन्नुम वासिल हो गया है। इसने ना सिर्फ ये कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म किया, बल्कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनके खिलाफ जो आप नफरत देखते हैं, एक सोच देखते हैं रियासती सतह पर, उसके पायनियर्स में से था ये। अब नरेंद्र मोदी को ये बड़ा सूट करता था, जनरल बिपिन रावत, इतना खूनखार शख्स, इतना इंतहा पसंद शख्स, कि भारत की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ कि इसको, किसी शख्स को चीफ ऑफ डिफेंस लगाया गया, एक नई पोस्ट, नया ओहदा क्रिएट किया गया, बनाया गया सिर्फ इसकी खातिर। ये जब रिटायर हुआ बतौर आर्मी चीफ, उसके बाद इसको चीफ ऑफ डिफेंस लगा दिया गया, 5 स्टार जनरल। अब आप देखें कि किस तरह से ये मारा गया है। अभी तक कहा जा रहा है जी हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, और इसका हेलीकॉप्टर था, जाहिर है कि सबसे आला जो हेलीकॉप्टर भारत के पास होगा, सबसे ज़बरदस्त
वही इसको दिया गया होगा, क्योंकि ये तो आर्मी चीफ से भी ऊपर इन्होंने ओहदा क्रिएट किया था। सारे इनके सर्विस चीफ इससे नीचे थे। ये चीफ ऑफ डिफेंस था। इसमें जो उनकी नेवी है उसका सरबराह भी, उनके एयरफोर्स का सरबराह भी, उनकी बड़ी फौज का सरबराह भी, तीनों इससे नीचे थे। और इस वजह से ये भी कहा जाता है कि रिजेंटमेंट भी थी फौज के अंदर कि ये क्या नया ओहदा, एक नई चीज थी। लेकिन इसने सर्व इस तरह किया नरेंद्र मोदी को, अजित डोवल, अमित शाह, ये लोग हैं। चूंकि आप देखते हैं ये 4 लोग थे जो ये सारा चला रहे थे निज़ाम। अब आप 5 अगस्त का जो देखते हैं 2019 का इक़दाम, जिसमें मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से जो भारत के आइन में उनको जो सहूलतें दी गई थी, झंडा अलग, तराना, इसके अलावा यानी कोई मकबूजा कश्मीर से बाहर से आकर वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, दीगर उनको नौकरियों में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए हुए थे, तो वो सब आप देखिए कि छीन लिए गए। और ये जो वादा किया गया था मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से कि जी आपको आइन में हमने ये कुछ दिया हुआ है इसलिए हमारे साथ हैं, वो भी उनसे छीन लिया। तो इसके पीछे बिपिन रावत था। फिर आप देखिए कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से वाक़यात दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी के बढ़े हैं, उसके पीछे भी यही शख्स था। आप देखते हैं कि जब ये जनरल बना तब किस तरह तेज़ी आई शहादतों में, जुल्म में। 5 अगस्त की मैंने आपको मिसाल दी। उसके बाद आप देखिए डिफेंस चीफ, इसीलिए इसको बना दिया गया था। और फिर ये नई चीज़ लेकर आया कि जी जो निहत्ते वहाँ पर मासूम कश्मीरी हैं, जब मुजाहिदीन से मुकाबला हो तो उनको सामने ढाल बना लो ताकि वो मारे जाएं। ये हुआ। जीप के आगे आम कश्मीरियों को बांध देना, उनको मारना, और उसके बाद ये कि जब किसी को शहीद किया जाए तो उसका जस्द खाकी भी, वो भी उसकी मैयत भी किसी के हवाले नहीं करनी, किसी लवाहिकीन को नहीं देते, और कोई उसकी तदफीन का नहीं बताना कहाँ हुई है, क्या किया है, कुछ भी नहीं। ये भी स्ट्रेटजी इसने, यानी इतना ज़्यादा ये गैर इंसानी और दरिंदा सिफ्त था कि इसने नई नई चीज़ें बनाई। आप देख लीजिए, फिर पूरे भारत में इस चीज़ को फैलाया। अच्छा, एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपने भी देखा कि नागालैंड का तज़किरा हुआ कि वहाँ पर भारतीय फ़ौज ने 20 निहत्ते वहाँ के शहरियों को मार दिया, क्योंकि वहाँ भी अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है। इसी तमिलनाडु, क्योंकि मैंने आपको एक अहम खबर बतानी है जो इंडियंस नहीं बताएंगे, लेकिन आपको मैं बताऊंगा। ये हेलीकॉप्टर है और इसको बड़ा महफूज समझा जाता है। ये वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका क्रैश कर जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। जाहिर है इसमें मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है, इसमें वेदर का भी बीच में हो सकता है, और ये सवालात पूछे जा रहे हैं, इंडियन मीडिया में भी पूछे जा रहे हैं, क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से। और आखिरी राब्ता उन्होंने जो किया कंट्रोल टावर से, उस राब्ते में क्या कहा गया? कंट्रोल टावर से अगर राब्ता हुआ था तो कंट्रोल टावर को क्या बताया गया? लास्ट में पायलट ने क्या बताया कि क्या हुआ है हमारे साथ, क्योंकि ज़ाहिर पायलट ने कुछ ना कुछ तो बताया होगा। और इंडियन मीडिया आपको पता है कि कितनी खोज लगाता है कि वो कुछ ना कुछ कहानी बना लेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, एक खबर ये आ रही है कि इस पर हमला किया गया है हेलीकॉप्टर पे। तमिलनाडु के ऊपर से गुजर रहे थे और शायद तमिल टाइगर्स के जरिए इन्होंने श्रीलंका में बड़ी तबाही मचाई थी।